वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एक तो क्रॉस वैलिडेशन हमने पहले ही पढ़ा था, तो आज हम क्रॉस वैलिडेशन का यूज़ देखेंगे अपना मॉडल के ग्रेडिंग करने में, यानी कि रिपोर्ट बनाने में, कि एक्यूरेसी उसकी ठीक करने में। क्योंकि जब हम पहले टेस्ट और ट्रेन करके जब स्प्लिट कर रहे थे 80-20 रूल से, तो उसमें ये भी हो सकता था कि आपका जो डेटा सेट बन रहा है, टेस्टिंग डेटा सेट बन रहा है, उसमें वो वाले डेटा चला जाए जिसको मॉडल इजीली प्रिडिक्ट कर पा रहा है। तो आपका मॉडल तो एक्यूरेसी 98-99 दिखा देगा, जबकि अगर गलती से अगर हार्ड डेटा चला गया रैंडम में, क्योंकि रैंडमली स्प्लिट होता है, तो टेस्ट डेटा सेट में अगर हार्ड डेटा चला गया तो उसकी एक्यूरेसी कम दिखाएगा। तो हम क्या चूज़ करें, 98 या फिर कम एक्यूरेसी वाला, ये 89-90 आ गए अगर, तो हमें एक पैरामीटर चाहिए, एक अच्छा एवेल्यूएशन मॉडल चाहिए जिसकी मदद से हम एवेल्यूएट कर पाए अपनी एक्यूरेसी। तो क्रॉस वैलिडेशन यहीं पे आता है। हम अपने पूरे डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्ट में ऐसे डिवाइड करते हैं, 5 राउंड चलाते हैं, और के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कहते हैं इसे, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो एक तो ये पढ़ने वाले हम वीडियो में, और पढ़ने वाले हम एस वी एम वर्सेज रैंडम फॉरेस्ट। एस वी एम क्या होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन या फिर सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर। हम सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो उसमें हमने देखा था वो कैसे डिवाइड करता है अपने, जो प्रिडिक्ट करता है अपने पॉइंट्स को। तो क्लासीफायर क्या करेगा, क्लासीफाई करने का काम करेगा। जैसे कि सपोज ग्राफ लीजिए एक, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, रेड ब्लू पॉइंट्स ले लीजिए सपोज, या फिर वो ले लीजिए मैग्नेटिक और बिनाइन, आपको जो ट्यूमर था वो ले लीजिए। सपोज ये है, ये स्टार्स वाले आपके वो हैं, आप ले लीजिए मैलिग्नेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट करूँगा सर। तो आपको एक क्लासीफाई करना, तो मीन्स एक लाइन पास करनी है आपको यहाँ से, ताकि क्लासीफाई हो जाए कि इस लाइन के इधर वाले जो हैं वो बिनाइन है, या फिर इस लाइन के इधर वाले मैलिग्नेंट है। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। पर इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये आपको बहुत पास पास आ रहा है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन से अगर आप करेंगे, तो अगर कोई नया पॉइंट आ गया मान लीजिए यहाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये, क्योंकि अब यहाँ आ चुका है, तो अब आपका क्लासीफाई गलत हो गया नए नए डेटा पॉइंट के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रीट लाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक मार्जिन बना लेते हैं। हम ऐसी स्ट्रीट बनाते हैं जो कि इन दोनों के बीच में मार्जिन लाती है, इन दोनों डेटा पॉइंट्स के बीच में। तो अब जो भी हमारे इम्पोर्टेंट, जो भी इस यहाँ पे लाई कर रहे हैं पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स यहाँ लाई करेंगे इस स्ट्रीट के मार्जिन पे, अच्छा डायग्राम बना देता हूँ एक। सपोज करिए ये है, ये आपका हाइपर प्लेन है, ये आपका एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन है, ठीक है। ये आपका पूरा मार्जिन हो गया दोनों पॉइंट्स के बीच में। हमें एक ऐसा लाइन ढूंढनी है जो दोनों पॉइंट्स को अच्छे से दूर दूर कर दे, दोनों क्लासीफाई कर दे। और हमारे लिए जो इसके अंदर पॉइंट्स हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे, इनको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए दिक्कत कौन से पॉइंट करेंगे, जो इसके पास है, जो इसके पास है, हमारे स्ट्रीट के पास है, उनको क्लासीफाई करने में दिक्कत होगी। तो मॉडल को ट्रेन उसी हिसाब से करेंगे अब, इसी हिसाब से, क्योंकि जो अंदर है वो तो दिक्कत कर ही नहीं रहे हैं, वो तो दिक्कत कर ही नहीं रहे हैं, दिक्कत क्योंकि वो मार्जिन आ ही नहीं रहा मार्जिन, तो इनके बीच का गैप ये रखना है हमें। तो ये जो करीब है इसके पॉइंट्स, वो दिक्कत कर रहे हैं, इसको कहते हैं सपोर्ट वेक्टर्स, जो इस पे एच पे होते हैं एकदम, उसको कहते हैं सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है। अब ये तो 2D हो गया। अगर मान लीजिए मिक्स होता, मान लीजिए ऐसे रेड पॉइंट्स हैं, और एक मिनट, हाँ ऐसे रेड पॉइंट्स हैं, और आपके ये ऐसे स्टेप से आपके मैलिग्नेंट और बिनाइन है, ठीक है। रेड ऑफ डॉट, या तो रेड डॉट कीजिए, ब्लू डॉट कीजिए, या आपका पेपर है मान लीजिए। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, इस पेपर को नीचे से पुश करूं, यहाँ से इस पेपर को नीचे से पुश कर दूं, एक मिनट रुकिए, ठीक है। अब इस पेपर को मैं, अब मुझे एक लाइन पास करनी है, अब इस पर ऐसे लाइन तो पास कर नहीं सकता, ना ऐसी कोई स्ट्रीट बना सकता। तो मैं क्या करूँगा, इस पेपर को फोल्ड कर दूंगा, थोड़ा सा ऐसे उठा दूंगा नीचे से पुश करके। अब ये देखिए स्टार वाले सारे यहाँ आ जाएंगे, 3D समझने की कोशिश करेगा, और ये वाले यहाँ पे है। तो मैं इसमें से एक प्लेन पास कर सकता हूँ इस टाइप से कुछ। ये आपका मार्जिन में हाइपर प्लेन हो गया, और ये आपकी स्ट्रीट मार्जिन आ जाएगी, मार्जिन आ जाएंगे। एक सड़क बना देते हैं हम, जिसमें मार्जिन देते हैं दोनों क्लासेस के बीच में, तो क्लासीफाई होगी कि इस लाइन से ऊपर ये है और इस लाइन से ऊपर ये।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हमारे, सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है। ये होता है SVM का कॉन्सेप्ट। तो क्योंकि हमारा और क्रॉस वैलिडेशन क्या, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्यों कर रहे हैं, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभार हम लकी हो जाते हैं। किस चीज़ में लकी हो जाते हैं, मान लीजिए टेस्ट डेटा सेट में आपका आ गया इजी, जिसको मॉडल प्रिडिक्ट कर पा रहा है 98% टाइम, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है अनलकी हो जाए, तो मॉडल आपका टेस्ट डेटा सेट में क्या आ जाएगा, हार्ड डेटा सेट, हार्ड डेटा आ जाएगा, तो उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो मान लीजिए 90% दिया, तो अब मैं क्या लूँ, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी में क्या मानूँ मॉडल की, 98 या फिर 99 91। तो यहाँ पे आता है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का काम। मान लीजिए के वाली फाइल ले ली, तो अब क्या करेंगे आप, जो आपका डेटा है, डेटा सेट है, उसको आप पहली बात तो 5 राउंड चलाएंगे, 5 राउंड चलाएंगे, और डेटा सेट को 5 हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है। तो उसमें से 4 हिस्से आप रखेंगे ट्रेनिंग के लिए, और 1 हिस्सा रखेंगे टेस्टिंग के लिए। ऐसे ही आप 5 बार करेंगे। अब नेक्स्ट 4 रखेंगे ट्रेनिंग के लिए, 1 उसमें से रखेंगे टेस्ट के लिए, ठीक है। ऐसे ही करते करते आपके इससे एक्यूरेसी आएगी, एक इससे एक्यूरेसी आएगी। मान लीजिए ये आपने रखा, ये 1 2 3 4 5 है अगर, तो जो 1 2 3 रखा ट्रेनिंग के लिए, 5 रखा टेस्ट के लिए। ऐसी 2 3 4 5 रखा ट्रेनिंग के लिए, 1 रखा टेस्ट के लिए। ऐसे आपने सपोज 3 4 5 1 रखा, और यहाँ पे 2 रखा टेस्ट के लिए। सिमिलरली 5 केस बन जाएंगे आपके। और फिर आपका जो एक्यूरेसी आएगी, एक लिस्ट आ जाएगी एक्यूरेसी की। मान लीजिए 5 एक्यूरेसी आई आपके पास, 0.99 0.91 0.95 0.97, ठीक है। ऐसे आ जाएगी एक 0.88, मान लीजिए ये सब एक्यूरेसी आ गए आपके पास। इनका क्या करेंगे, आप मीन ले लेंगे। मीन जो लेंगे वो एक्यूरेसी आपकी होगी एक्चुअल एक्यूरेसी, उस पर आप रिलाई कर सकते हैं कि हाँ वो रिलायबल एक्यूरेसी है, स्टेबल है। साथ साथ आप क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे कि वो बता देगा कि हाँ एक्यूरेसी इतने से डेबिट कर सकते हैं, मान लीजिए 1.5% से डेबिट कर सकती है, ठीक। तो आइए, अब मेरे ख्याल से थ्योरी काफ़ी हो गई है, अब कोड पे आ जाते हैं सीधे सीधे। तो कोड हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो पिप इंस्टॉल कर लेंगे अपना। पिप इंस्टॉल क्या क्या कर लेंगे, 1 मिनट लिख देता हूँ मैं। पिप इंस्टॉल मैटप्लोट्लिनी numpy pandas और scikit-learn और क्या, इतने से मेरे ख्याल से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। ये आप इंपोर्ट करा लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, फिर इंपोर्ट क्या कराएंगे, हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करानी थी, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करानी है आपको। हाँ, तो आप ये वाली चीज़ें इंपोर्ट करा लेंगे, पांडास numpy और टेस्ट स्प्लिट, मॉडल सिलेक्शन से साइकिल के प्री प्रोसेसिंग से स्टैंडर्ड स्केलर। अब इसमें स्केलिंग क्यों करनी पड़ेगी, ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें SVM जो है उसमें देखिए सब डिस्टेंस का रोल है, सब डिस्टेंस का रोल है आपके पॉइंट से, डेटा पॉइंट से डिस्टेंस का रोल है सब। तो स्केलिंग तो करनी पड़ेगी आपको, जहाँ डिस्टेंस आ जाती है स्केलिंग करनी पड़ती है, जहाँ वेरियंस आ जाता है स्केलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। स्केलिंग कर देंगे, डेटा सेट से उठा लेंगे ब्रेस्ट कैंसर वाला अपना, और मैट्रिक्स उठा लेंगे एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है। SVC इंपोर्ट करा लेंगे SVM से, सपोर्ट वेक्टर मशीन से सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर इंपोर्ट करा लेंगे। इनसेम्बल से रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर हमने पिछली बार पढ़ा था, डिसेंट्री का यूज़ करता है ये। और साइकिल-लर्न मॉडल सिलेक्शन से क्रॉस वैल्यू स्कोर, ये हमारा न्यू ग्रेडिंग टूल है, इसकी मदद से हम क्रॉस वैलिडेशन स्कोर निकालेंगे आपका अपना के फोल्ड करके। और पाइपलाइन से आपका डेटा लीक प्रिवेंट करेंगे हम, पाइपलाइन से स्केलिंग, क्योंकि हर फोल्ड में अलग स्केलिंग होगी, क्योंकि अलग टेस्ट और ट्रेन हर में बट रहा है ना, तो अलग ट्रेनिंग बनेगा, तो अलग स्केलिंग करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग पे स्केलिंग करते हैं हम, याद रखिएगा। फिर ट्रेनिंग के जो स्केलिंग के जो रूल्स बनाते हैं वो ट्रेनिंग से बनाते हैं, तो उसको फिर अप्लाई करते हैं टेस्टिंग और ट्रेनिंग पे, इसलिए हमें पाइपलाइन बनानी पड़ेगी ताकि हर की फोल्ड के साथ वो अप्लाई हो। तो लोड एंड एक्सप्लोर डेटा क्या है, लोड ब्रेस्ट कैंसर, और एक्स क्या हो जाएगा आपका डेटा फ्रेम डॉट डेटा करके आ जाएगा एक्स में, और कॉलम के नाम आ जाएंगे डॉट फीचर्स नेम। ऐसी वाई की सीरीज बन जाएगी, डॉट डेटा डॉट टारगेट और नेम को टारगेट करके,
प्रिंट करा देंगे शेप उसकी, शेप करा दी 5 to 69 और 30, क्योंकि हमने देखा था ये डेटा सेट हमारा इसमें इतनी रोज हैं और इतने कॉलम्स हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना पड़ेगा। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कैसे करेंगे, इस फंक्शन की मदद से, और 80-20 करके देख लेते हैं। अभी ये पुराने तरीके से करेंगे हम, यहाँ पे अनलक्की भी हो सकते हैं, लक्की भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी एक्यूरेसी आ सकती है, गंदी भी अच्छी भी। ठीक है, मान लीजिए लक्की हो जाते हैं हम, तो लक्की हो गए इस केस में तो 98% एक्यूरेसी आ जाएगी। पुराने तरीके से करते हैं, इसमें 80-20 रूल से किया। ठीक है, स्केलिंग करी, स्केलिंग करने के बाद आपने मॉडल ट्रेन किया इस पर। एसवीसी मॉडल देख रहे हैं, मैं एसवीसी मॉडल ट्रेन करा इस पर, और एसवीसी मॉडल ट्रेन करने के बाद हमने प्रेडिक्ट करा इसको मॉडल का यूज़ करके। प्रेडिक्ट करने के बाद एक्यूरेसी स्कोर निकाला। एक्यूरेसी स्केल में ये वाला पैरामीटर पास करने पड़ता है, टेस्ट और प्रेडिक्शन। जब ये सब कर दिया आपने तो आपकी एक्यूरेसी आ गई। अब बेटर वे क्या है, क्रॉस वैलिडेशन। मैंने बताया था 5-fold क्रॉस वैलिडेशन करेंगे इसमें हम। तो सोचा था एक पाइपलाइन बना लीजिए ताकि आपका डेटा लीकेज ना हो। डेटा लीकेज मतलब टेस्ट ऐसा ना हो कि आप स्केलिंग करते समय टेस्ट का यूज़ कर लें। ठीक है, तो ट्रेनिंग का ही यूज़ करना है, तो इसलिए हम पाइपलाइन बना लेते हैं ताकि हर बार जब भी के फोल्ड बटे हैं तो ट्रेनिंग के जो हिस्से आ रहे हैं आपके, तो उसके हिसाब से ही आपकी स्केलिंग हो या फिर ट्रेनिंग हो, टेस्ट के हिसाब से ट्रेनिंग ना हो जाए। ठीक है, तो स्केलर स्टैंडर्ड स्केलर लोड कर लिया इसमें पाइपलाइन में, और आपका मॉडल लोड कर लिया। अब इस पाइपलाइन एक और पाइपलाइन एक रैंडम फॉरेस्ट बना लेते हैं। ये तो आपका एसवीसी हो गया, इसमें स्केलिंग करनी पड़ती है। रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर में स्केलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो उसमें पाइपलाइन की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें हमने 100 स्टूडेंट ले लिए या फिर 100 डिसेंट ट्री ले लिए जो कि पैरेलली चलेंगे, और पैरेलली नहीं चलेंगे, अगर पैरेलली चलाना तो एन जॉब उसको माइनस में लिख दीजिएगा, वरना चलते रहेंगे वो अपना सीपीयू के हिसाब से, सीपीयू शेड्यूलिंग के हिसाब से। और जब वो आपका मॉडल ट्रेन हो जाएगा, मॉडल ट्रेन होने के लिए फिट लगाना पड़ेगा आपको, वो तो फिट लगाना पड़ेगा। तो उससे पहले क्या करेंगे हम, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर, जो आपका मॉडल बन गया पाइप एसवीएम, तो अब उसमें ये वाला फंक्शन क्या करेगा, उस पर पूरे एक्स और वाई लेगा, उनको स्प्लिट करेगा 5 टाइम्स, और फॉर ईच पे ट्रेन द पाइप, तो जो ये मॉडल है उस पर ट्रेन करेगा और रिटर्न कर देगा लिस्ट ऑफ स्कोर्स। ठीक है, ऐसे ही आपने रैंडम फॉरेस्ट पे भी चलाया। रैंडम फॉरेस्ट के लिए भी ये करेगा, क्रॉस वैलिडेशन को क्या करेगा, ये पूरे डेटा सेट है, स्कोर स्प्लिट करेगा अपने हिसाब से, मतलब 5 भाग में स्प्लिट करेगा। कुछ 4 भाग उसमें ट्रेनिंग को देगा और 1 भाग उसका आपका टेस्ट को देगा, और फिर लिस्ट ऑफ 5 स्कोर फिर से ये प्रिंट करेगा। और अब लिस्ट ऑफ 5 स्कोर दे दिया एसएम स्कोर्स और आरएफ स्कोर में। ऊपर हमारा सिंगल स्कोर आया था एक्यूरेसी का। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ एक्यूरेसी आ गई, 5 होंगे इसके अंदर एक्यूरेसी, उन सब का मीन ले लेंगे। पहले तो आपने लिस्ट प्रिंट करा दी 5 स्कोर है इसमें, और एक बार मीन प्रिंट करा दिया और एक बार स्टैंडर्ड डिवीजन प्रिंट करा दिया। ऐसे ही यहाँ पे किया रैंडम फॉरेस्ट वाले केस में। हम दोनों को मॉडल कंपेयर करना चाह रहे हैं एक्चुअली, बस इसलिए मीन निकाला, स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला। ऐसे सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा दिया कि क्योंकि ये सिंगल स्कोर वाला रखी होगी तो उसकी 98% एक्यूरेसी आ गई थी। स्टेबल एसवी स्कोर की 97 आई है, तो इस पर हम ज़्यादा रिलाई करेंगे, और आपकी रैंडम फॉरेस्ट की 95% आई है मी एवरेज एक्यूरेसी यहाँ पे। तो विनर कौन हो गया आपका, विनर हो गया एसवीएम, क्योंकि एक्यूरेट है मोर रैंडम फॉरेस्ट से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।